प्रेपोजिशंस, इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें? प्रेपोजिशंस अब एक तरह से ये लिमिटेड क्लास भी कंसिडर की जा सकती है, बट ये अपनी फैमिली में इस कदर ज़्यादा है कि इनकी एक्सटेंसिव लिस्ट को भी इस तरह से याद करना पॉसिबल हमारे लिए ना हो। हम शायद नोट तो कर लें कोई हिम्मत करके, लेकिन उनको एक तरह से याद करना कुछ ऐसा वाइज डिसीजन नहीं होगा। स्मार्टर वे की तरफ जाएं तो हमें ये याद रखना है कि प्रेपोजिशंस कुछ ऐसे स्मॉल वर्ड्स होते हैं जो एक्चुअली कनेक्टिविटी देते हैं। कनेक्टिविटी ये विद इन द सेंटेंस ही क्रिएट करते हैं और इनकी कनेक्टिविटी फॉरवर्ड होती है। ये याद रहे कि इनकी कनेक्टिविटी अपने बाद आने वाले वर्ड के साथ होती है कि ये उस लिंक को एक्सटेंड करते हैं जो इनका पीछे से चलता आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करें, ही फेल डाउन टू द ग्राउंड, अब फॉल का जो एक्शन है वो कनेक्टेड है कि वो गिरा, नीचे भी गिरा। अब आगे किस चीज़ पर गिरा ये भी अगर हम इसको मीनिंग देना चाहते हैं तो हम प्रेपोजिशन का सहारा लेंगे। अगर हम सेंटेंस को फेल डाउन तक रोक देते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इसमें हम मीनिंग एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कि फेल को हम कुछ एक्सटेंशन दें, तो प्रेपोजिशन लिंक क्रिएट करेगी कि आप मुझे बताएं कि आप किस तरफ का मीनिंग देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। सो प्रेपोजिशन उसके अकॉर्डिंगली सर्व कर देते हैं। और प्रेपोजिशन के टॉपिक में हम ये सारी डिटेल से डिस्कशन करेंगे भी। सो यहाँ ये अपने बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को उसमें लिंक कर रहा है। यहाँ डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम इसकी प्लेस को डिस्कस कर रहे हैं और यही चीज़ हमने ऑब्जर्व करनी है कि एक्चुअली डाउन जो हमने पीछे एडवर्ब के टॉपिक में डिस्कस किया कि उसका लिंक बैकवर्ड है, ये दोनों में डिफरेंस है। जबकि प्रेपोजिशन का लिंक फॉरवर्ड है जो अपने से बाद में आगे बढ़ता है। टू का ताल्लुक द ग्राउंड से है, ना कि फेल से या डाउन से। फेल से एक तरह से वो मीनिंग एक्सटेंड ज़रूर कर रहा है, वो एक आगे ज़रूर रास्ता निकल रहा है, लेकिन उसका जो वर्ड के साथ कनेक्टिविटी है जो हम कहते हैं कि वो बाद के साथ ही है। सो यही इसमें दोनों में डिफरेंस है कि जो एडवर्ब पार्टिकल्स होते हैं वो पहले आ जाते हैं और प्रेपोजिशंस जो होती हैं वो बाद में आती हैं और वो अपने ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होती हैं। सेकंड इसकी जो टाइप है वो है स्ट्रेंडेड प्रेपोजिशन। स्ट्रेंडेड या ट्रैप्ड, जो लॉक्ड है समवेयर एल्स। नॉर्मली प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के साथ फॉल करते हैं और वो उसको हम देखते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट से पहले वही होती हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन सेंटेंस में ऐसी भी होती हैं कि जहाँ प्रेपोजिशन कहीं होती है और उसका ऑब्जेक्ट कहीं होता है और अवे फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट ये स्ट्रेंडेड प्रेपोजिशन होती है, उनको हम स्ट्रेंडेड कहते हैं। ये स्टैंडर्ड नहीं, स्ट्रेंडेड वर्ड है, ये थोड़ा सा इसको नोट कर लिया जाए। फंक्शन इसका वही है जो नॉर्मली एक प्रेपोजिशन का होता है, कनेक्ट्स वर्ड टू इट्स रिलेटेड ऑब्जेक्ट, कि एक वर्ड को आगे वाले अपने ऑब्जेक्ट के साथ आपने रिलेट करना है। ठीक है। सो इसमें अ पेन इज टू राइट विद, अब इसमें विद जो है प्रेपोजिशन है, बट विद किसके साथ लिखते हैं आप? वो टूल अगर आपने डिस्क्राइब करना है, राइटिंग का एक्शन आप कंप्लीट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टूल, सो व्हाट इट वुड बी। नॉर्मली तो हम सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन अगर हम पहले पैटर्न पे ले आए तो राइटिंग विद पेन हम कह सकते हैं, तो यूं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा। बट इन दिस सिनेरियो पर्टिकुलरली सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इसमें प्रेपोजिशन बाद में है विद और उसका ऑब्जेक्ट स्टार्ट में है। सो अगर ये क्वेश्चन जहन में आए कि जी विद क्या है, तो आप उसको ये डिफाइन करेंगे कि ये स्ट्रेंडेड प्रेपोजिशन है। और इसमें क्वेश्चन यूं आगे फर्दर क्रॉस क्वेश्चनिंग ये होती है कि जी इसमें इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो ऑब्जेक्ट हम पॉइंट आउट करेंगे कि ये इसका ऑब्जेक्ट स्टार्ट में होता है और इस सिचुएशन में हम इसको स्ट्रेंडेड प्रेपोजिशन कहते हैं।